हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज आपके लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हेज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हेज फंड होता क्या है। तो हेज फंड एक वैकल्पिक निवेश कोष है और इसे सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ये AIF की श्रेणी में आता है। तो हमारा ए है, हमारा हेज फंड एक वैकल्पिक निवेश कोष है जो कि AIF की श्रेणी में शामिल है। तो ए हमारा सही है। बी है हमारा, ये फंड सेबी द्वारा विनियमित नहीं होता। तो ये सेबी द्वारा विनियमित होता है, तो बी हमारा गलत है। तो इसमें हमारा केवल ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल ए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, RBI के सह उधार मॉडल CLM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यह RBI के ऋण योजना के सह उत्पत्ति का संशोधित संस्करण है। ए हमारा सही है। बी है हमारा, RBI के सह उधार मॉडल के तहत बैंकों के पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत NBFC के साथ सह ऋण देने की अनुमति है। तो बी भी हमारा सही है। सी है हमारा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपनी बहियों में व्यक्तिगत ऋणों का न्यूनतम 50% हिस्सा रखना आवश्यक है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें हमें 20%, कम से कम 20% हम इसमें रख सकते हैं। तो हमारा ए और बी दोनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता है। तो ये हमारा 5 पॉइंटों पर मूल्यांकन करता है। तो देखते हैं हम अपने ऑप्शन। ए है हमारा, शिक्षण, सीखना और संस्थान, पहला सही है। बी है हमारा, अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास, बी भी सही है हमारा। सी है हमारा, स्नातक परिणाम, सी भी सही है। और डी है हमारा, आउटरीच और समावेशिता, ये भी सही है हमारा। तो इसमें हमें देखना है कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 1 2 3 4। और जो हमारा पांचवा है उसे बोलते हैं हम धारणा। क्या बोलते हैं? धारणा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए है हमारा, आवश्यक वस्तु अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है। तो यहाँ तक हमारा सही है, जिसे कुछ वस्तुओं या उत्पादों की डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। तो यहाँ तक भी हमारा ठीक है। अगला है हमारा, जिसकी आपूर्ति जमाखोरी या कालाबाजारी के कारण बाधित होने पर लोगों के सामान्य जीवन से प्रभावित करती है। तो ये प्रभावित नहीं करती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया गलत। अब बी आता है हमारा, राज्य ज़रूरत पड़ने पर नई वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं और स्थिति में सुधार होने पर केवल केंद्र ही उन्हें सूची से हटा सकता है। तो ये हमारा सही है, क्योंकि इस अधिनियम में कहा गया है कि केंद्र और राज्य की सरकार में अगर किसी बात से मतभेद होता है तो हमें केंद्र की बात माननी पड़ेगी। तो बी हमारा सही है, पहला ए हमारा गलत है। अगला सी आता है हमारा, यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह हमारा गलत है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलग अलग अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए MRP घोषित कर सकते हैं। तो केवल हमारा बी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल बी सही है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित माउंट मणिपुर कहाँ स्थित है। तो माउंट मणिपुर जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका हमारा पहला नाम था माउंट हैरियट। ये हमारा द्वीप समूह, देखिए हम इसको जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये पड़ता है यहाँ पे माउंट हैरियट, साउथ अंडमान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, ऑपरेशन बीरबल। ऑपरेशन बीरबल किस लिए चलाया गया था। इन्होंने लिखा है जीवित पक्षियों के अवैध व्यापार से निपटारे के लिए। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि ऑपरेशन बीरबल जो है जंगली बिल्ली और जंगली पक्षियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। बी हमारा ऑपरेशन फ्री फ्लाई।
तो जंगली बिल्लियों और जंगली पक्षियों की प्रजातियों के अवैध व्यापार से निपटारा, ये भी गलत है क्योंकि ऑपरेशन फ्री फ्लाई जो है जीवित पक्षियों के अवैध व्यापार पर के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ऑपरेशन वाइल्ड नेट, ये चलाया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इंटरनेट पर अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटारे के लिए। तो ये हमारा सी सही है। ये ऑपरेशन वैट जो है वैट मार्केट में जंगली जानवरों के मांस की बिक्री पर रोक के लिए चलाया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही है केवल सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च किए गए इंडियन स्पेस एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो उद्घाटन किया था हमारे माननीय पीएम साहब ने किया था, नरेंद्र मोदी साहब ने। तो हम इसके वो देखते हैं। ए है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के निजी क्षेत्र की शाखा है। तो ये हमारा गलत है, ये इसकी शाखा नहीं है। अगला ऑप्शन आता है हमारा ISPA देश के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और निवेश लाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के वैश्विक संबंध की दिशा में काम करेगा। तो ये हमारा सही है, बी हमारा सही है। अगला है हमारा ISPA का प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू वैश्विक निगमों द्वारा किया जाएगा जिसके पास अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों के में उन्नत क्षमताएं हैं। तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें हमारा बी और सी दोनों सही है। बी और सी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्तमान में भारत के बिजली उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होता है। ये गलत है क्योंकि हमारा जो 80% जो बिजली होती है हमारे जीवाश्म से उत्पादन की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है, जीवाश्म ईंधनों कोयलों का भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा है। तो बी सही है। तो हमें देखना है कि कौन से हमें बी सही है, केवल बी में केवल 2 सही है हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये सही है क्योंकि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है हमारा बी, बक्सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में उच्च भाग घनत्व के लिए जाना जाता है। ये गलत है क्योंकि ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ये हमारा सिर्फ हिरण के लिए जाना जाता है। तो इसमें देखना है केवल ए, ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि केवल ए हमारा सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सी बकथ्रॉन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये एक झाड़ी नुमा पेड़ होता है जिसपे नारंगी रंग के बेर टाइप लगते हैं और ये खाने के लिए होते हैं। तो इसके हम वो देखते हैं। ये है हमारा, ये एक झाड़ी नुमा पौधा है जिस पर नारंगी पीले रंग के बेर लगते हैं। अभी मैंने फोटो में दिखाया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए सही है हमारा। यह मृदा आबद्ध पौधा है जो मृदा कटाव को रोकता है, नदियों में गाद की मात्रा को रोकता है और पुष्प जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करता है। तो बी भी हमारा सही है। सी है हमारा, भारत में यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। सही बात। आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में जैसे लद्दाख और स्पीति के शीत मरुस्थल में। तो सी भी हमारा सही है। तो इसमें तीनों सही है हमारे। ऑप्शन नंबर डी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।